आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये एलिगेंट फ्लोरल बेल डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी जो हाथ पर पहनने वाले ब्रेसलेट जैसा लगता है। स्टेप 1। सबसे पहले मैं हाथ पर 4 फूल बनाने के लिए छोटे छोटे डॉट्स लगा रही हूँ। अब हर डॉट से एक खूबसूरत स्पाइरल बनाऊंगी और इस स्पाइरल के ऊपर छोटी बे की शेप बना दूंगी ताकि फूल तैयार हो जाए। स्पाइरल बनाते वक्त कोन को ज्यादा प्रेस ना करें ताकि लाइन साफ आए। और जिन लोगों ने बताया है कि वो मेरे ट्यूटोरियल से मेहंदी सीख रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ कि मेरी कोशिश से उनको सीखने का मौका मिला। अगर आपको मेहंदी सीखते हुए कोई मुश्किल पेश आए तो फौरन मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर करें, मैं यहाँ आपके लिए मौजूद हूँ। स्टेप 2। अब मैं इसके सामने भी यही स्पाइरल बनाऊंगी और इसके ऊपर बे की शेप बना दूंगी। ये बे दरमियान से मोटी और साइड से पतली होगी और आज के डिजाइन में यही फूल बार बार बनेगा। स्टेप 3। अब मैं इसके ऊपर भी एक स्पाइरल बनाऊंगी और इसके ऊपर बे की शेप बना दूंगी। इस तरह हमारा फूल मजीद खूबसूरत और भरा हुआ लगेगा। लेयर बाय लेयर ये फूल और भी प्रिटी बनता जा रहा है। स्टेप 4। अब मैं इसके नीचे भी यही वाला फूल बना लूंगी ताकि डिजाइन बैलेंस हो जाए। अगर किसी को कोई स्टेप समझ ना आए तो फौरन कमेंट करें, मैं आपको गाइड कर दूंगी। इसको स्टेप बाय स्टेप बनाने का मकसद ही आपको सिखाना है। शुरू में ये फूल थोड़ा मुश्किल या सिंपल लग सकता है, मगर आखिर में बहुत खूबसूरत बनेगा। स्टेप 5। अब मैं कलाई से एक हल्की सी कर्व वाली लाइन बनाते हुए दरमियान के फूल की तरफ लेकर आऊंगी ताकि हमारा डिजाइन फ्लो में आ जाए। स्टेप 6। अब मैं थोड़े फासले पर डॉट्स वाली लाइन बनाऊंगी, दरमियान में एक मोटा डॉट और उसके दोनों तरफ बारीक डॉट्स रखूंगी। स्टेप 7। अब थोड़े फासले पर डॉट्स वाली लाइन बनाऊंगी। ये सिंपल सा स्टेप डिजाइन को बहुत एलिगेंट और प्रिटी लुक देता है। स्टेप 8। अब मैं इस फूल से एक लाइन बनाऊंगी और दरमियान से गोल करते हुए ऊपर ले जाऊंगी। स्टेप 9। अब मैं दूसरी तरफ भी फूल से एक लाइन बनाऊंगी और दरमियान से गोल करते हुए ऊपर ले जाऊंगी। स्टेप 10। अब मैं एक तरफ के फूल पर पत्तियां बनाऊंगी और दूसरी तरफ डॉट्स लगाऊंगी। आपको ये डिजाइन कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगला डिजाइन आप कौन सा देखना चाहते हैं? हम आपके लिए हर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। फिंगर डिजाइन छोटे और क्यूट पैटर्न्स के लिए, फुल हैंड डिजाइन ट्रेडिशनल और इलैबोरेट लुक के लिए, अरेबिक स्टाइल एलिगेंट और फ्लोई पैटर्न्स के लिए, सिंपल डिजाइन बिगिनर्स के लिए। स्टेप 11। अब मैं छोटी उंगली के ऊपर दोबारा एक स्पाइरल और बे की शक्ल वाला फूल बनाऊंगी। ये स्मॉल फिंगर डिजाइन को मुकम्मल और स्टाइलिश लुक देता है। स्टेप 12। अब मैं इसके सामने भी यही स्पाइरल बनाऊंगी और इसके ऊपर बे की शेप बना दूंगी। ये बे दरमियान से मोटी और साइड से पतली होगी और आज के डिजाइन में यही फूल बार बार बनेगा। अगर किसी को डिजाइन किसी भी जगह से समझ ना आए या मुश्किल लगे तो आपकी बहन हाजिर है, फौरन कमेंट करें ताकि मैं आपको गाइड करूं। क्योंकि मैं ये डिजाइन आप ही के लिए बना रही हूं, तो गाइड तो करना बनता है। क्या फायदा अपलोड करने का अगर आपको समझ ही ना आए। स्टेप 13। अब मैं ऊपर वाले फूल से एक लाइन बनाऊंगी और नीचे वाले फूल के पास से गुजारते हुए उंगली के करीब लाकर छोड़ दूंगी। ये लाइन थोड़ी एस की शक्ल में बनेगी। स्टेप 14। अब मैं इस लाइन के ऊपर पत्तियां बनाऊंगी। ये सिंपल लाइन को बहुत प्रिटी और फिल्ड लुक देती हैं। तो देखा आपने, हम स्टेप बाय स्टेप कितनी आसानी से ये डिजाइन बना रहे हैं। पूरे YouTube पर आपको ऐसा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल कहीं नहीं मिलेगा। तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद ऐसे आसान और ब्यूटीफुल मेहंदी डिजाइन सीख सकें। कमेंट में बताएं कि आपको डिजाइन कैसा लगा। हमें कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं ताकि हम आपके लिए अगला ट्यूटोरियल बना सकें। अगर आप किसी मेहंदी डिजाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बनवाना चाहती हैं या देखना चाहती हैं, तो हमें मैसेज करें। अगर आप ईद लुक के लिए कोई खास मेहंदी डिजाइन क्रिएट करवाना चाहती हैं, तो हमें मैसेज करें। हम उसे स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बनाएंगे ताकि आपका लुक खास और यूनिक हो। स्टेप 15। अब मैं दूसरी तरफ भी एस की तरह डॉट्स वाली लाइन बनाऊंगी। ये देखने में मुश्किल लगता है मगर मुश्किल नहीं है। हमने बार बार एक ही पैटर्न दोहराया है। इसी को सेम पैटर्न वाला डिजाइन कहते हैं, जिसमें एक ही डिजाइन को रिपीट किया जाता है। मैंने ये डिजाइन इसलिए चूज किया है ताकि आपको आसानी रहे और ज्यादा डिजाइन्स की वजह से आप कंफ्यूज ना हो। ये रेपिटेशन डिजाइन को सुपर प्रोफेशनल और बैलेंस्ड लुक देता है। अगर किसी को डिजाइन किसी भी जगह से समझ ना आए या मुश्किल लगे तो आपकी बहन हाजिर है,
फ़ौरन कमेंट करें ताकि मैं आपको गाइड करूं, क्योंकि मैं ये डिज़ाइन आप ही के लिए बना रही हूं, तो गाइड तो करना बनता है। क्या फ़ायदा अपलोड करने का अगर आपको समझ ही ना आए। स्टेप 16। अब मैं अंगूठे के करीब एक लाइन लगाऊंगी और इसके ऊपर डॉट्स लगाऊंगी। ये स्मॉल डिटेलिंग डिज़ाइन को और भी नीट और अट्रैक्टिव बना देती है। अब मैं इसी के साथ एक और लाइन लगाऊंगी और इसके दोनों तरफ से पत्तियां बनाऊंगी। ये स्टेप डिज़ाइन को फुल और कंप्लीट लुक देता है। अब मैं दोबारा एक लाइन लगाऊंगी और इसके ऊपर डॉट्स लगाऊंगी। अब मैं इसी के साथ एक बारीक लाइन लगाऊंगी। स्टेप 17। अब मैं उंगली पर दोबारा स्पाइरल और बे की शक्ल वाला फूल बनाऊंगी। ये रिपीटेड पैटर्न डिज़ाइन को बहुत आसान और कंसिस्टेंट बनाते हैं। ये रेपिटेशन डिज़ाइन को मज़ीद ब्यूटीफुल और प्रोफेशनल लुक देता है। अब मैं इसी के साथ दोबारा स्पाइरल और बी की शक्ल वाला फूल बनाऊंगी। हर बार स्पाइरल का साइज पहले वाले के बराबर रखें ताकि डिज़ाइन नीट और यूनिफॉर्म रहे। पहले स्पाइरल बनाएं, फिर उसके गिर्द बे की शेप ऐड करें। इससे फ्लावर नेचुरली फॉर्म हो जाता है। अब मैं दोनों साइड से हल्के हाथ से ऊपर की तरफ लाइन बनाऊंगी। ये स्टेप डिज़ाइन को फ्लोइंग और कंप्लीट लुक देता है। अब मैं एक साइड पर बारीक बारीक पत्तियां बनाऊंगी और दूसरी तरफ डॉट्स की लाइन लगाऊंगी। ये कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन को बहुत स्टाइलिश और आई कैचिंग लुक देता है। पत्तियां एक जैसी साइज और डायरेक्शन में बनाएं ताकि डिज़ाइन नीट रहे। पहले हल्की आउटलाइन बनाकर फिर डिटेल फिल करें और डॉट्स बराबर फासले पर लगाएं ताकि स्पेसिंग परफेक्ट हो। अब मैं खाली जगह में पत्तियां बनाऊंगी और डॉट्स लगाऊंगी। तो देखा आपने, हम स्टेप बाय स्टेप कितनी आसानी से ये डिज़ाइन बना रहे हैं। पूरे YouTube पर आपको ऐसा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल कहीं नहीं मिलेगा। तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद ऐसे आसान और ब्यूटीफुल मेहंदी डिज़ाइन सीख सकें। अब मैं नीचे वाले फूल से एस की तरह लाइन बनाते हुए उंगली की तरफ ले जाऊंगी। अब मैं नीचे वाले फूल के दूसरी तरफ से भी एस की तरह लाइन बनाते हुए उंगली की तरफ ले जाऊंगी। अब मैं एक तरफ पत्तियां बनाऊंगी। ये सिंपल सा स्टेप डिज़ाइन को बहुत फ्रेश और नेचुरल लुक देता है। पत्तियां एक जैसी साइज और हल्के कर्व में बनाएं ताकि डिज़ाइन नीट रहे। कमेंट में बताएं कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। ये फ्लोइंग कर्व डिज़ाइन को बहुत ग्रेसफुल और आर्टिस्टिक लुक देता है। ये डबल एस कर्व्स डिज़ाइन को और भी बैलेंस्ड और एलिगेंट लुक देते हैं। अगर आपको ये स्टेप समझ आ रहा है तो कमेंट में हार्ट ज़रूर लिखें। अब मैं इसके दूसरी तरफ डॉट्स लगाऊंगी। दरमियान में मोटे डॉट्स और साइड पर बारीक डॉट्स रखूंगी। ये सिंपल डिटेलिंग डिज़ाइन को बहुत क्लासी और प्रोफेशनल लुक देती है। अब मैं उंगली पर एक लाइन लगाऊंगी और उसके एक साइड पर स्पाइरल और बी की शक्ल वाला फूल बनाऊंगी। अब मैं इसी के साथ दोबारा वही स्पाइरल और बी की शक्ल वाला फूल बनाऊंगी और उसके दरमियान में पत्तियां बनाऊंगी। ये स्मॉल डिटेलिंग डिज़ाइन को बहुत एलिगेंट और अट्रैक्टिव लुक देती है। ये रिपीट पैटर्न डिज़ाइन को बहुत रिच और कंप्लीट लुक देता है। अब मैं थोड़े फासले पर एक लाइन लगाऊंगी और उसके दोनों साइड पर पत्तियां बनाऊंगी। ये सिंपल सा स्टेप डिज़ाइन को बहुत एलिगेंट और फिल्ड लुक देता है। अब मैं उंगली पर दोबारा एक लाइन लगाऊंगी और उसके ऊपर स्पाइरल और बी की शक्ल वाले दो फूल बनाऊंगी। ये स्टेप डिज़ाइन को और भी फुल और बैलेंस्ड लुक देता है। दोनों फूलों का साइज एक जैसा रखें ताकि डिज़ाइन नीट और सिमेट्रिक लगे। अब मैं उंगली पर एक लाइन लगाऊंगी और उस पर डॉट्स लगाऊंगी। इसके साथ दो और बारीक लाइनें भी लगाऊंगी और फिर एक बारीक डॉट्स की लाइन बनाऊंगी। अब मैं नाखून के पास स्पाइरल और बी की शक्ल वाले दो फूल बनाऊंगी। ये स्मॉल डिटेलिंग नाखून के एरिया को बहुत क्यूट और एलिगेंट लुक देती है। दोनों फूल एक ही साइज और हल्के हाथ से बनाएं। अब मैं इन फूलों के ऊपर आधा दायरा बनाऊंगी और उसके दरमियान में एक डॉट लगाऊंगी। ये सिंपल सा डिटेल डिज़ाइन को वेरी एलिगेंट और क्राउन जैसा लुक देता है। और अगर किसी डिज़ाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें। दोस्तों, तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप आपको ये मेहंदी डिज़ाइन सिखाया। और सच बताऊं, YouTube पर कहीं भी आपको ऐसा डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं मिलेगा। तो देर ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये ट्यूटोरियल शेयर करें ताकि वो भी आसानी से ये डिज़ाइन सीख सके। हमने ये खूबसूरत मेहंदी डिज़ाइन बिल्कुल आसानी से बनाया। आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ऐसा YouTube पर कहीं और नहीं मिलेगा।
तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसे डिज़ाइंस देख सकें। मैं आपके लिए आपके पसंदीदा डिज़ाइन भी बना सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो हमें मैसेज करें और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।